ब्रह्म राक्षस का श्राप बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का साया है। ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा मानी जाती थी। वह ब्राह्मण विद्वान हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश उसका अनादर हुआ और वह मरते समय बहुत क्रोधित था। इसी कारण वह ब्रह्म राक्षस बन गया। गांव के लोग उस मंदिर के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी रात के समय उस मंदिर के पास जाता है वह वापस नहीं आता। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन रात में मंदिर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती, किसी के रोने, चिल्लाने और हंसने की। लोग बताते थे कि यह ब्रह्म राक्षस की आत्मा की आवाजें हैं। एक दिन गांव में रमेश नाम का युवक आया। वह पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे मंदिर के बारे में बताया, लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा, यह सब झूठी कहानियां हैं। मैं आज रात उस मंदिर में जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रमेश ने किसी की बात नहीं सुनी। रात होते ही रमेश एक मशाल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक मंदिर के भीतर से एक भयानक चीख सुनाई दी। रमेश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर चारों तरफ अंधेरा था और एक पुरानी मूर्ति के पास कुछ बेतरतीब किताबें और दीपक बिखरे पड़े थे। तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, तू कौन है जो मेरे मंदिर में आया है? रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं रमेश हूं और मैं यहाँ ये देखने आया हूं कि यहाँ कोई भूत नहीं है। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह ब्रह्म राक्षस था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया। उसने रमेश को श्राप देते हुए कहा, अब तू भी मेरी तरह इस मंदिर का हिस्सा बनेगा। और एक भयानक चीख के साथ रमेश वहीं गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास रमेश का सामान देखा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि अब रमेश की आत्मा भी उस मंदिर में फंसी हुई है और जो भी उस मंदिर में रात को जाता है वह भी कभी वापस नहीं आता। क्या तुम उस मंदिर में जाने की हिम्मत करोगे? मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।